Hello, Namaste, Assalamu alaikum. Welcome to Glitz and Spice Entertainment. And today, joining us is Joel Matthew from Roadies Double Cross. Joel, welcome to Glitz and Spice Entertainment. Hi, thank you so much. Thank you. Okay, thank you for first of all doing this. I know you're very busy, but आपने time निकाला उसके लिए first of all thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Welcome, welcome. राइट क्या फीडबैक आ रहा है जोएल जो फर्स्ट टास्क हुआ उसके बाद व्हाट आर यू हियरिंग फ्रॉम फैंस, क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, कितना धमाल हो रखा है बताइए। एक्चुअली ये है कि मतलब सबने ये बोला कि आई होप टू सी जोएल एज अ वाइल्ड कार्ड। या सो बेसिकली गाइस मतलब मेरे को बताया है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होता, टू बी या ऑनेस्ट। या All depends on MTV Rudies and everything. And the second thing is I'm getting lots of love. मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे को इतना प्यार मिलेगा कभी जिंदगी में। तो मतलब जैसे वो वोट आउट का सेक्शन हुआ था, मतलब एवरीबॉडी वाज लाइक कि भाई बहुत ही ज्यादा गलत हुआ, बहुत ही ज्यादा गलत। तो उसके या हिसाब से मेरे को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है एंड काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि इट्स ओके जोएल, एंड या ऑब्वियसली लाइफ इज ऑल अबाउट अ सेकंड चांस, तो मे बी अ कमबैक विल हैपन, वी आर स्ट्रॉन्गर होपिंग फॉर कमबैक। दैट। यस, बट वो जो मोमेंट था वो एक होता है कि आप एलिमिनेट हो जाए, पर जिस तरीके से आप एलिमिनेट हुए मुझे भी बहुत बुरा लगा। आई थिंक आई वाज डूइंग अ लाइव एंड आई टोल्ड एवरीबॉडी दैट द वे दैट ही वाज एलिमिनेटेड वाज नॉट राइट। व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड जब वो सब हो रहा था? जब प्रिंस ने पहले तो आपको बोला कि ओके आई विल गिव अ सेकंड थॉट एंड यू आर नॉट गोइंग, तब क्या चल रहा था माइंड में? एक होप आई एम श्योर मिल गई होगी। व्हाट वाज द एंटायर सिनेरियो तब का, अगर आप बताएं। तो एक्चुअली व्हेन आई वाज स्टैंडिंग बिसाइड रणविजय सर, तो क्या हुआ था कि प्रिंस सर ने बोला कि मतलब एल्विस सर ने बोला बेसिकली कि बंदा सही है, उसने परफॉर्म जी। किया है ये। तो आई वाज लाइक यार ज्ञान या लीडर था लिटरली उस टाइम। मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि भाई अब कुछ भी हो जाए जोएल, तेरे को परफॉर्म करना है। मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि भाई अगले टास्क में तेरे को फाड़ना है। मैं हम्म जब रणवीर सर की साइड में खड़ा हुआ था, मेरे को वो फीलिंग आ गई थी कि भाई घर जाना इज नॉट अ थिंग, मतलब आई एम नॉट मेड फॉर दिस, कि मेरे को घर नहीं जाना, मेरे को या परफॉर्म करना है। और मेरे दिमाग में यही था कि प्रिंस सर ने मेरे को सेकंड चांस दिया है, और मेरे हम्म दिमाग में ये था लाइफ इज ऑल अबाउट अ सेकंड चांस, एंड आई एम गोना प्रूव इट टू हिम दैट सर आपने जो डिसीजन मेक जो लिया है वो या बेस्ट रहेगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने जो डिसीजन लिया है वो बेस्ट रहेगा। तो दिमाग में या मेरा वही चल रहा था। और मतलब मैं उधर से जब वॉक करके प्रिंस सर के पास जा भी रहा था, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ऑडिशन में क्या हुआ है, मैंने कितना मेहनत किया है इधर तक पहुंचने के लिए। मैं या लिटरली पागल टाइप हो गया था। तो फिर मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि गाइस डू इट फॉर योरसेल्फ, तो वैसे। हाँ। बट जब एक और बार दिल टूटा तो कितना, आई थिंक भरोसा भी उसके साथ कहीं ना कहीं टूटा, काफी चीजें व्हाट ड्रीम्स शैटर हो गए होंगे। व्हाट वाज मतलब जब उन्होंने बोला कि नहीं आज। एक्चुअली मतलब मैंने तो हक किया था, या फिर मैंने हक करके उनको एक डायलॉग बोला था कि सर लेट डाउन नहीं करूंगा, ये बोला था मैंने। तो उसके बाद मतलब सर ऐसे हक करने लगे, तो मुझे कुछ अजीब सा फीलिंग आ गई। तो मैंने जब ऐसे साइड में देखा तो नेहा मैम भी ऐसे हो गई। तो आई वाज लाइक क्या हो क्या रहा है। तो सर ने मेरा हाथ पकड़ा, तो मुझे लगा कि शायद सर हाथ पकड़ के मेरे को गैंग के साथ रखेंगे, लेकिन या सर हाथ पकड़ के मेरे को आकाश साहब के पास ले गए। और मैं कंफ्यूज हो गया कि हो क्या रहा है। तो उसके बाद सर ने डायलॉग बोला कि आकाश तेरे को समझ में आया यहाँ पे खड़े होके कैसा फील होता है, अब जा अंदर। तो मैं उस टाइम मेरे मतलब मैं फ्रीज हो गया था, मैं नम हो गया था। ना मेरे को रोना आ रहा है ना मेरे को खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे साथ बहुत ऑफ कोर्स। मिक्स्ड फीलिंग हो गई थी उस टाइम। या और मेरे पैरों के नीचे जमीन एकदम खिसक गई थी, मतलब आई वाज लाइक भाई मैंने ऐसे किया क्या है ऐसे कि भाई इतना गंदा हो गया मेरे साथ। डिमोटिवेट, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि भाई मैं क्या बोलूं, तो बोलूं क्या। मतलब मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, या अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। और उस टाइम जब जो प्यार करने मैं जिससे प्यार करता हूँ ना, तो वो बंदा अगर तुम्हें थोड़ा ऐसे कर देता है, धोखा दे देता है, फिर कुछ भी करता है, जी। तो वो मैं सह नहीं पाता बिल्कुल भी। हाँ। तो आई थिंक दैट जस्ट मेड मी मोर स्ट्रॉन्गर, जो Yeah. प्रिंस सर ने किया है। जी। एंड डेफिनेटली उस टाइम बहुत बुरा लगा था, बट नो हेट टू प्रिंस सर, या एंड आई स्टिल लव हिम, रिस्पेक्ट। राइट। आपके एलिमिनेशन के बाद क्या प्रिंस ने आपके साथ बात की, बैठ के कुछ समझाया या कुछ मोटिवेट किया, कुछ एडवाइजेस दी? ऐसा कोई एक वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन हुआ आपका प्रिंस के साथ जहाँ पे उन्होंने अपना इस तरीके से जो उन्होंने किया उसको जस्टिफाई वो कर पाए? ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशंस हुए आपके उनके साथ?
हाँ मतलब प्रिंस सर ने मेरे को मतलब हमने टेक्स्ट किया था, अच्छा। तो प्रिंस सर ने बोला था कोई ना बच्चा, जी। मतलब प्रिंस सर को बहुत हेट मिल रही थी, तो मैं देखनी टफ टू बी अ गैंग लीडर, मतलब इट्स वेरी टफ टू बी अ गैंग लीडर। या इट्स तो नॉट इजी। मतलब एग्जैक्टली तो फिर उसके बाद मतलब मैं घर आके मैंने सोचने लग गया, तो मैंने सर को टेक्स्ट भी किया, सर मतलब मैं देख नहीं पा रहा कि आपको इतना हेट मिल रहा है। तो सर या ने बोला कोई ना, जो भी तेरा साइड ऑफ स्टोरी है तू लाइव में बता, और जो भी या है तू बता। तो जी। सर ने भी ये बोला कि होता है जोएल ये करके, और सर ने मेरे को बोला एक्चुअली कि जोएल मैं पूरी कोशिश कर रहा था तेरे को ना भेजू घर, बट या उस टाइम सर के अंदर मतलब दिमाग में कुछ चल गया, पता नहीं क्या चला, मतलब सर ने मेरे को टेक्स्ट किया था कि जोएल तेरे को पता है कि मैं तेरे को नहीं जाना चाह, मतलब तेरे को भेजना नहीं चाहता घर, जी। बट पता नहीं वो जब मैंने हक किया उनको उसके बाद कुछ फीलिंग बदल गई या फिर कुछ हुआ। तो इसलिए शायद मतलब सर ने मेरे को टेक्स्ट किया था कि जोएल मैं चाहता नहीं तू घर जाए, बस वही है कि वो हग समथिंग कुछ टर्न्ड आउट, या एंड सर ने मेरे को टेक्स्ट भी किया अभी हम मिलते रहेंगे, एंड इट काइंड ऑफ फेल्ट गुड कि मतलब ठीक है यार, मतलब इट्स ओके इट्स फाइन, लाइफ इज मतलब रियलिटी शो is about things like this only, या and you have to get through it in real life and you have to be stronger. या So yeah, मतलब I just loved how he मतलब talked to me मतलब individually भी, जी। and I don't want anyone to hate him or anything. So yeah. स्वीट। ओके। बाकी जो गैंग लीडर्स थे उनके रिएक्शंस क्या थे, जैसे भी टर्न ऑफ इवेंट्स हुए उस दिन एलिमिनेशन पर, व्हाट वाज द रिएक्शंस ऑफ ऑल द अदर गैंग लीडर्स? हाँ तो बेसिकली रिया मैम ने कुछ नहीं बोला था, ओके। और एल्विस सर और नेहा मैम ने बेसिकली बहुत साथ दिया था मेरा, स्पेशली ओ नेहा मैम ने, मतलब वो वाओ। दिखाया नहीं वो पार्ट, बिकॉज अच्छा। मतलब क्योंकि ऑब्वियसली एमटीवी रोडीज 1 घंटे के अंदर पूरे दिन शूट चलता है ना, ऑफ तो 1 घंटे के कोर्स अंदर या। कितना कुछ दिखा पाएंगे। जी। नेहा ने लिटरली मेरे को हाथ मिलाया और बोला कि जोएल यू प्लेड रियली वेल, यू हैव नाइस एनर्जी, एंड आई वाज लाइक डैम भाई मैं आज घर नहीं जाऊंगा अगर हम लोग का कुछ वोट आउट हुआ है तो, क्योंकि हम्म। मैं प्रीटी कॉन्फिडेंट था क्योंकि नेहा ने मेरी तारीफ की थी, और जी। एल्विस सर ने बोला था कि भाई बंदा सही कह रहा है कि ये मतलब इसने किया है परफॉर्म, किया बेटर है राइट। परफॉर्म किया है आकाश या से। और मतलब मेरे टास्क में भी मेरे को वैसे दिखा, मेरे को बहुत बुरा लगा, मतलब एलिमिनेशन ज्यादा बुरा मेरे को टास्क का लगा कि टास्क में मैं इतना गंदा लग रहा हूँ, जबकि मतलब मेरे आधे चीजें मतलब दिखाया नहीं है, जबकि मैंने रोहित को बहुत डोमिनेट किया था, रोहित ने भी मेरे को मारा था। अगर आप देखोगे ध्यान से एपिसोड में, मैं जैसे या टास्क में सुबह सुबह आया था, मैं एकदम फ्रेश आया था, जब मैं जा रहा था घर मेरे यहाँ पे हाँ ब्रूसेस थे, मेरे शोल्डर में ब्रूसेस थे। या अगर आप ध्यान से देखो एपिसोड, इट मींस एक टफ फाइट हुआ था मेरा रोहित टफ फाइट रोहित के बीच या में, जबकि वो पूरा दिखाया नहीं। और या योगेश रावत उसने अपनी वीडियो में बोला था कि जोएल इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, या ठीक है, एंड वो मजे में नहीं बोलेगा, मतलब अगर कोई और एपिसोड देखेगा वो बोलेगा कि जोएल क्या कर रहा है, बट जी। योगेश रावत उस दिन मौजूद था, मतलब उस दिन वो टास्क दे रहा था और उसने बोला भी था कि या भाई जोएल इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, ठीक है। और राइट राइट। आकाश थापा ने अपने वीडियो में बोला था यार उस दिन मैंने हक दिया करके, तो मेरे को इसलिए बुरा लग रहा है कि आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम द पार्ट दैट एलिमिनेशन वाला पार्ट, बट आई या एम स्टिल नॉट एबल टू मूव ऑन कि यार मेरे को टास्क में ऐसा क्यों दिखा दिया, जबकि मैंने परफॉर्म किया था। नेहा ने तारीफ की थी, एल्विस सर ने तारीफ की थी, योगेश ने भी बोला था अपनी वीडियो में कि बंदा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, वो मजे में कोई भी मजे में नहीं बोलेगा, कुछ तो अग्रीड। सोच के बोला होगा। जी। तो मेरे को बस उसका बुरा लगा, एंड जो टर्न ऑफ इवेंट्स था ऑब्वियसली सबकी फट गई थी सबकी, या मतलब वो मतलब जैसे मैं फील कर रहा था भाई सब लोग वैसा फील कर रहे थे, ऑब्वियसली मैं 100 टाइम्स ज्यादा फील कर रहा था, बट ऑफ सबकी कोर्स। भी फट गई थी उस टाइम कि भाई क्या हो गया भाई क्या हो गया, मतलब या सब एकदम ऐसा हो गया कि शेट भाई बहुत गलत हुआ है। उसके बाद राइट। जब एपिसोड के बाद भी काफी लोगों ने कॉल किया था मेरे को, अच्छा। हर्ष फ्रॉम स्पिट्सविला उसने भी कॉल किया था, योगेश हम्म। रावत ने भी कॉल किया था मेरे को, ओ काफी लोगों ने, रुचिता ने कॉल किया था, विनोद ने कॉल किया था मेरे को, काफी लोगों ने, एक आदित्य करके बंदा है, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही आई मेट हिम इन पीआई, तो उसका ओके। पार्ट कट कर दिया, उसका पार्ट कट कर दिया, तो उसने भी कॉल किया था, मतलब काफी लोगों ने कॉल किया था, वो बोल रहा था कि भाई आई कैन लिटरली फील कि तुझे कैसा लग रहा होगा, या तो बेसिकली वैसे।
या बट आपको लगा कि अगर ऐसे एलिमिनेशन नहीं होता फिर भी यू आर वन ऑफ द टारगेट्स फॉर द वोट आउट्स आल्सो, क्योंकि काफी ज्यादा आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी आपको वोट आउट भी करने की। तो उस पे व्हाट डू यू थिंक? आई एम श्योर इट इज ओनली बिकॉज यू वर अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। व्हाट डू यू थिंक? तो बेसिकली देवांशी, मतलब मैंने योगेश से बात की थी कि मतलब पहले हमारा जर्नी स्टार्ट होने से पहले ना मेरी योगेश और रोहित की बात हुई थी। तो योगेश ने मेरे को बोला कि भाई देख जोएल, तू ध्यान रखियो प्रिंस गैंग से मेरा नाम ना आए, बट मैं ध्यान रखूंगा तेरा नाम ना आए प्रिंस गैंग से। तो हम दोनों ऐसे एक बात हो गया था। तो फिर रोहित से भी बात हुई थी, मैंने रोहित को बोला मैं तेरे को देता हूँ अपना वर्ड, तू भी मेरे को अपना दे वर्ड। तो हम दोनों की बात हुई थी कि हमारी गैंग से अगर इवन इन केस अगर नाम आ भी रहा है तो या हम बता देंगे पहले आके। जी तो योगेश ने मेरे को हाँ बोल दिया था। तो देवांशी निकलने से पहले उसने बोला कि जोएल टारगेट में है। तो या आई वाज लाइक भाई योगेश तू क्या कर रहा है करके। उसके बाद जब सब कुछ खत्म होने के बाद मैंने योगेश से बात किया। तो योगेश ने बोला भाई तू एक बार जाके एपिसोड देख, उसमें मैंने ये नहीं बोला कि तेरे को टारगेट कर रहा है, मैंने बोला कि तू स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। स्ट्रॉन्ग उसने मेरे या को क्लैरिटी दिया कि मैंने या सिर्फ बोला था जोएल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जोएल रोहित को टक्कर दे रहा है, जोएल स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बात या हुई थी देवांशी और योगेश की। और देवांशी राइट ने पूरा गेम पलट दिया, मतलब योगेश ने यही बोला था मेरे को बेसिकली। देवांशी ने पूरा गेम पलट दिया कि मतलब जोएल टारगेटेड है ऐसे करके बोल दिया और रश्मिता या टारगेटेड है। योगेश या बोलता भाई मेरे को रश्मिता करके एक लड़की नाम पता भी नहीं था करके। आई वाज लाइक डैम भाई, फिर क्यों बोला। ओ तो इसलिए मैं आई राइट वाज लाइक भाई जब योगेश मेरे को वर्ड दिया था तो अपने वर्ड से क्यों हट गया। तभी मैंने बोला कि भाई मैन ऑफ द वर्ड्स बन, तूने अगर मेरे को कोई वर्ड दिया है तो उस पर या स्टिक रह, क्योंकि मैंने तेरे को अग्री वर्ड दिया है और मैं हमेशा स्टिक रहूंगा। या ओके। या आपके पीआई के दिन अगर मैं आपको लेके जाऊं, पीआई के दिन इफ यू कैन गो बैक टू योर पीआई डे, उसमें चार्ली के साथ आपने पीआई दिया था एंड चार्ली से हमारा इंटरव्यू हुआ एंड ही हैड सच ब्यूटीफुल थिंग्स टू से अबाउट यू एंड द बॉन्ड दैट यू शेयर्ड विद चार्ली। उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए, हाउ इज इट विद चार्ली एंड एक फ्रेंड आपको जरूर मिल गया है ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ रोडीज डबल क्रॉस। व्हाट डू यू हैव टू से? तो बेसिकली मेरा और चार्ली का बात इधर से हुआ था, मतलब पीआई से जस्ट पहले, और हमारी बहुत बन गई थी। सो या बेसिकली आई एम अ बीट बॉक्सर या एंड आई टोल्ड हिम आई एम अ बीट बॉक्सर। ही वाज लाइक भाई मैं भी बीट बॉक्सिंग करता हूं। मैंने क्या। उसके बाद ओह उसने बोला वो डांस करता है, तो मैंने कहा मैं भी डांस करता हूँ। वाओ और फिर मैंने बोला कि मैं एथलेटिक्स में भी हूँ, वो भी एथलेटिक्स में। मतलब जो जो मैं बोल रहा हूँ वो सेम वो बोल रहा है कि मतलब जो मैं करता हूँ वो भी वो सेम करता है। एंड वी वर जस्ट प्रेइंग कि हम दोनों का साथ में ना हो। वी वर जस्ट प्रेइंग बिफोर द पीआई हम दोनों के साथ में ना हो। अच्छा एंड हम लोग होटल में भी साथ में थे बिफोर पीआई। एंड हम लोग या बहुत कनेक्ट किया, हमने बहुत बात की, क्योंकि वो एक अंडरग्राउंड बैटल आर्टिस्ट है। हाँ हाँ और वो जो बताता है चीजें वो मैं समझ पा रहा था, क्योंकि और किसी को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अंडरग्राउंड राइट डांसर है। या और मैंने अंडरग्राउंड डांसिंग मतलब मेरे को एक्सपीरियंस है। कुछ कट हो रहा है या क्या। नहीं नहीं चल थोड़ा ब्लैकआउट्स हो रहा है बट इट्स गोइंग वेल। अच्छा वो भी कॉल आ रहा है बीच बीच में, तो फिर मैं अगर एयरप्लेन मोड में डाल दूंगा तो फिर नेट ऑफ हो जाएगा। हाँ नेट ऑफ हाँ हो। हाँ हाँ। तो एग्जैक्टली तो मतलब मेरा चार्ली का बहुत अच्छा बॉन्ड था एंड ही इज मतलब बहुत अच्छा बंदा है मेरे लिए। या एंड मैं हमेशा बोलता था कि भाई अगर हम दोनों साथ में होते तो फिर मैं मेरे को तू प्रायोरिटी, और उसने बोला मेरे लिए तू प्रायोरिटी है। और वाह मतलब योगेश और रोहित से पहले चार्ली था मेरा प्रायोरिटी। तो क्या होता है कि मतलब हम लोग उधर पीआई में, पीआई से पहले कुछ डिस्कशन होता है कि किस किस को या साथ में भेजेंगे। तो हम दोनों जी बहुत बात करते हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक बात करते हैं। या और फिर हम बहुत कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के, और हम लोग ये बोल भाई मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मेरा तेरे साथ ना हो जाए, क्योंकि भाई दोनों सेम है। या फिर उसके बाद बोलते हैं कि चार्ली एंड जोएल कम। आई वाज लाइक डैम भाई शिट भाई दोनों के साथ में आता है। ओ गॉड बहुत सही पिया जाता है हमारा, लिटरली बहुत सही पिया जाता है। और मतलब मेरे को है ना उस दिन फीवर भी होता है। ओ तो हाँ मेरे को 102 डिग्री फीवर होता है। ओ तो माय बेसिकली गॉड आदित्य करके बंदा जो गाय आई वाज टॉकिंग अबाउट, जी ही जी टुक केयर जी ऑफ मी। एंड चार्ली भी, उसने मेरे को ध्यान रखा था कि चार्ली बोल रहा था कि भाई इट्स ओके भाई तू होगा तेरा होगा। या तो दीज टू गाइज मतलब मैं बहुत मानता था, मैं ये चाहता कि इन दोनों के साथ ना हो, क्योंकि इन दोनों ने मेरे को लिटरली हेल्प किया मेरे फीवर में। तो अगर या रोस्ट करने लगे बोल देंगे भाई, अगर जिस बंदे ने हाँ मेरे लिए इतना ध्यान रखा है, मैं उसके लिए रोस्ट नहीं करूंगा। टू बी अग्री ऑनेस्ट मैं उसके लिए गंदा बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो भी जाए शो में और मैं भी जाऊं और दोनों फाड़ गए शो में। या तो आई हैव सम ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑन एंड ऑफ द शो विद चार्ली। वी स्टिल या टॉक।
तो Yeah. या मतलब he literally Great. cried for me when I was going when that thing happened to me, but Yeah. obviously वो दिखाया नहीं, Yeah. तो या ओके, एक और एल्विश जो गैंग लीडर है, ही इज डेब्यूटेंट गैंग लीडर, उनके बारे में क्या कहेंगे? बिकॉज ही गेट्स फ्रेश एनर्जी टू द टेबल, फ्रेश चार्म टू द टेबल. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट एल्विश यादव? टू बी ऑनेस्ट एल्विस सर इज अ वाइब, मतलब बहुत, मतलब अगर गैंग लीडर्स में कोई हंसा सकता है तो वो एल्विस सर ही है। बहुत बढ़िया बंदा है, मतलब मैंने उतना सोचा नहीं था। मैं उनका बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, यूट्यूब की वीडियोस देखता हूँ, उनके ब्लॉग्स देखता हूँ, उनके जी. रोस्ट वीडियोस देखता हूँ। जी. एंड फिर जब मैं फॉर्म भर रहा था, जब मैं जो पीआई के लिए फॉर्म भी भर रहा था, काफी लोग बोलते आई वांट टू रिप्लेस एल्विस सर। मैंने कहा या. कि भाई क्यों कर रहे हो भाई एल्विस सर को रिप्लेस, भाई इतना बढ़िया बंदा लगता है। और जब मैं जी. पीआई गया और मतलब वो इतने बढ़िया बंदे लगे मेरे को, जर्नी में भी भाई इतना हंसाते हैं लिटरली, और या. बहुत सही बंदे लगे। और मुझे समझ नहीं आता भाई लोग उनको हेट क्यों करते हैं, मतलब क्यों या. भाई, मतलब इतना बढ़िया बंदे लगते हैं मेरे को। टू बी ऑनेस्ट या. आई लाइक दैट गाय। या. एंड मतलब ऑल्सो मतलब ही पिच्ड फॉर मी, दैट वाज अ गुड थिंग फॉर मी कि भाई एल्विस सर ने जी. पिच किया है। एंड जब मैं या. पीआई दे भी रहा था, आई केम विद अ व्हाइट टी शर्ट, तो एल्विस सर बोले थे वो व्हाइट टी शर्ट वाला बंदा मेरे को चाहिए, व्हाइट टी शर्ट वाला बंदा। मेरे को वो वाओ. सही लगा, तो मेरे को बहुत अच्छे लगे वो सर, मतलब इतना पिच किया मेरे लिए भी, जर्नी में भी पिच किया, पीआई में भी मेरे लिए इतना बोला। और ही वाज द फर्स्ट गाय हु बिड फॉर मी, मतलब उनने ही स्टार्ट किया था बिडिंग मेरे लिए। सो मतलब वाओ. नो, मतलब आई लिटरली, मतलब मेरे को अच्छे लगते हैं सर बेसिकली। राइट. ओके जोएल, इफ नॉट प्रिंस गैंग, आप किसके गैंग में, पर्सनल चॉइस अगर आपको दी जाती, तो आप किसको चुनते, चारों में डेफिनेटली से? नेहा, नेहा डेफिनेटली गैंग. नेहा मैम। या. बिकॉज नेहा ने बहुत पिच किया था मेरे लिए। वो दिखाया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं दिखाया। नेहा ने मतलब नेहा मैम लिटरली बोल रही थी जोएल, बहुत तारीफ की थी, जोएल यू हैव गुड एनर्जी, जोएल यू आर ग्रेट परफॉर्मर, आई लव या. द एनर्जी यू हैव। और या. नेहा ने मतलब नेहा मैम की टीम में ही जा रहा था पहले तो, और या. फिर उसके बाद मतलब क्या हुआ, डबल क्रॉस हो गई नेहा बेसिकली। जी. जी. तो इसलिए मैं नेहा ओके. की टीम में नहीं आ पाया। बट हम्म. अगर नॉट प्रिंसर तो आई वुड चूज नेहा ओनली, बिकॉज शी लिटरली सेड कि प्रिंस तूने गलत डिसीजन लिया, कुछ ऐसे कुछ बोला था। तो वाह. बहुत कुछ हुआ था बैकग्राउंड में, तो या. इसलिए आई लव नेहा मैम ऑल्सो, एंड शी इज अ बॉस लेडी टू बी ऑनेस्ट। या अग्रीड टोटली. तो या दैट्स इट, नेहा ओके. डेफिनेटली। जोएल, वन रिग्रेट दैट यू हैव, पूरी रोडीज डबल क्रॉस जर्नी में एक रिग्रेट, वो क्या होगा? कि अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद आपकी जर्नी थोड़ी लंबी होती और बेटर होती, बेहतर होती. एक रिग्रेट, व्हाट डू यू हैव? रिग्रेट आई हैव इज लाइक, मे बी मैं ऐसे गैंग में था जिसमें सारे लोग फेमस हैं। या. No hate to anyone, to be honest. Akash Thapa was famous, Manu Chaudhary या. was famous, ऑफ Balance was कोर्स. famous. या. तो मैं ऐसे गैंग में था जिस जो सब लोग फेमस हो, और या. मैं बहुत नीचे से उठ के आया था, या. बहुत मेहनत किया मैंने। तो हम्म. मैं रिग्रेट करता हूँ कि अगर मैं कोई और गैंग में होता तो मे बी मैं आगे तक जाता। राइट. अग्रीड. तो हाँ, मतलब मैं प्रिंस सर का मतलब मेरे को काइंड ऑफ एक फर्स्ट चॉइस नहीं था, मैं प्रिंस सर का, मन्नू चौधरी था फर्स्ट चॉइस। या. या. और सेकंड और थर्ड में मैं और आकाश आते हैं, मतलब हम्म. ऐसा आता था। राइट. तो अगर मैं किसी और गैंग में होता तो फिर शायद मैं और आगे तक जा पाता। पॉसिबल. या. और तो इसलिए मेरे को वो इस चीज का रिग्रेट है। बट या. ये है कि आई एम ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ रोडीज डबल एक्स, एंड या. आई रिग्रेट दैट आई वाज इन प्रिंस गैंग। अगर कोई और गैंग में होता तो फिर शायद आगे तक जा पाता। राइट. बट आपके अगेंस्ट पिच जो है निशी ने स्टार्ट की थी कहीं ना कहीं, शी स्टार्टेड हाँ, सेइंग के, तो उसके बारे में, बिकॉज एक ही गैंग में वो ऐसे एक के दूसरे अगेंस्ट पिच करना भी, आई डोंट नो हाउ डिड यू टेक इट, बट मुझे तो थोड़ा सा ऑफ लगा. व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दैट पिच? तो बेसिकली हमारी बात हुई थी, हमारी गैंग की बात हुई थी कि हम लोग कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे। तो मैं बोला तो खुद के लिए बोलो, किसी को नाम नहीं लेंगे। या. तो मैं चौंक गया, मतलब मैं वैसे भी बहुत फटी पड़ी हुई थी जब या. एलिमिनेशन बारी आई थी। तो निशी ने पहले बोला कि बंदा बहुत स्वीट है ये करके, और मतलब ये है कि मैं चौंक गया, मतलब भाई तू क्या बोल रही है, तू तो परफॉर्म भी नहीं कर रहा लिटरली, तू क्यों बोल रही है भाई, बोलना तो मेरे को और आकाश को है, या. तू क्यों आ रही है बीच में।
तो अग्री। मैं चौंक गया था, और मैं आई वाज लाइक भाई ये बंदी क्या बोलूं। थोड़ी देर पहले निशी को किसी प्रोड्यूसर ने डांटा था, अच्छा। और वो फूट फूट के रो रही थी, क्योंकि वो जब टास्क चल रहा था वो बार बार कुछ बात बात कुछ कर रही थी, फूट फूट के रो रही थी। I ओ, was the one. I came to her, भाई निशी it's okay, निशी it's okay, and she started ranting to me कि जोएल मेरे से नहीं हो पा रही, और ये वो she was crying, and I started to मतलब pat her back, and मैंने उसको कंसोल, इतना वो या। दिया। उसके बाद ये एलिमिनेशन राउंड हुआ, एंड आई was shocked, भाई तू कैसे बोल रही है भाई मेरे बारे में, तू इतना भाई क्या मतलब स्वीट है इतना, मतलब अभी मैं स्वीट्स खा रहा था मैं अभी घर पे, तो मेरे को निशी की याद आ गई, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे को बीच में बुला दिया तो मैं वो स्वीट लेके जाऊंगा उसके पास, उसको दिला दूंगा खिला दूंगा थोड़ा बहुत, कि मेरे से स्वीट्स पूरा खाया नहीं जा रहा। अगर तो मैं आई बोल रही वाज हूँ, प्रीटी अगर आपको शॉक्ड यार वाइल्ड कि कार्ड ऐसा जाने हाँ। को, आई थिंक आई नो द शॉर्ट हो चुका है सारा रोडीज जर्नी, बट बदला लेने का मौका मिले तो टॉप 3 बंदे जिनसे आप जोएल बदला लेंगे वो कौन होगा, जो आपके टारगेट्स पे रहेंगे, अगर 3 बंदे हाइपोथेटिकली। टू बी ऑनेस्ट मेरे को ऐसे बदला वाला लेना नहीं है, मेरे को सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के साथ ही लड़ना है, उसमें ही मजा है। तो बदला लेना है तो मैं निश्चित के साथ लड़ लूंगा, तो ऑब्वियसली मतलब वो गर्ल है, तो या। मतलब एक लड़की है, तो लड़की के साथ मैं क्यों ही लड़ूंगा, अगर कुछ स्ट्रेंथ बेस्ड आ गया फिर स्टैमिना बेस्ड टास्क है तो मैं क्यों ही लड़ूंगा। मुझे या। बदला लेना है तो मैं अलग वे में लूंगा, कि अगर मेरे को बदला मतलब लेना है तो मैं एक तो ऑब्वियसली निशी के साथ लूंगा, या। और मतलब मेरे को निशी से सबसे ज्यादा गुस्सा है उसके साथ लूंगा। लेकिन बट मेरे को परफॉर्म करना है तो मेरे को सबसे सबसे टफ चीज चाहिए परफॉर्म करने के लिए, जैसे अगर ऋषभ हो जाए, या। या फिर योगेश रावत हो जाए, या। या फिर रोहित भी हो जाए, मतलब मेरे को अपने एक टफ स्पॉट में डालो, मेरे को परफॉर्म करना है बस। और उस परफॉर्मेंस में अगर जीत गया तो आई अर्न रिस्पेक्ट रादर देन परफॉर्मिंग और चैलेंजिंग विद समवन हु इज नॉट स्ट्रॉन्गर। तो आई डोंट या। लाइक दैट कि मेरे को किसी वीक के साथ परफॉर्म नहीं करना। जैसे अगर मैं बैलेंस को बोलूंगा, बैलेंस या। बोलता कि मैं रस्सी नहीं घुमा पाया, या। जबकि जबकि बैलेंस परफॉर्म भी नहीं करा, अगर उसके बाद मैं बदला लेना चाहूंगा तो भाई मैं उसको 2 मिनट में हरा दूंगा। तो मेरे को राइट। उसके साथ कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ चाहिए कि मैं टफ चीज में जाऊं और टफ चीज में ही करूं। राइट। और मेरे को वैलेंस के ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा है, उसने जो बोला है, तो या। मैं वही है। ओके। आपके हिसाब से ओवररेटेड कौन है, जो भी सारे गैंग मेंबर्स हैं, किन्हीं की कुछ लोगों की काफी ज्यादा हाइप है सोशल मीडिया पर आपने जर्नी देखी होंगी कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो ओवररेटेड कौन लग रहा है आपको, जो देखने से ऐसा लग रहा है यार ये तो बड़ा ओवररेटेड सा बंदा लग रहा है। वो 3 अगर टॉप 3 ओवररेटेड रोडीज कौन होंगे आपके हिसाब से? ओवररेटेड आई गेस याशवी लग रही है मेरे को, अच्छा। कॉज हाँ उस टाइम टास्क में क्या हुआ था बेसिकली, याशवी बहुत बार गिर गए, ओके। और प्रिंस सर ने एक डायलॉग मारा था, याशवी सेड आई वांट टू गिव अप, ठीक है। ओके। एंड आई वाज लाइक भाई तू किसी और का स्पॉट लेके आई है यहाँ पे रोडीज में, या। और तू गिव अप करना आती है। और या। मतलब एंड हर बहाना वाज कि आई वांट टू बी लॉयल टू माय गैंग, तो मैं गिव अप कर रही गैंग। हूँ। अगर उसको या। लॉयल रहना ही था, वो हाँ। फर्स्ट बेस में वो गई क्यों टास्क करने के लिए, है ना, वो गई क्यों। और हाँ इसको बोला था तो वो कंसिडर भी करी थी, नो आई प्ले फॉर माई सेल्फ, और फिर वो बहुत टू माइंड्स में थे। एग्जैक्टली, या। शी न्यू दैट शी विल लूज फ्रॉम प्रिया, या। है ना। अगर वो मतलब वो अगर हार के वापस आती, आई तो वुड हैव रिस्पेक्ट फॉर हर। या। बट उसने गिव अप कर दिया, किसी और का स्पॉट छीन लिया। रोडीज इज ऑल अबाउट नेवर गिव अप एटीट्यूड, ठीक है। या। प्रिंस सर ने भी बोला, एक डायलॉग बोला था कि भाई तू किसी और का स्पॉट लेके आई है, तू अगर ऐसे घर ऐसे जा रही तो फिर तू जा, तू बाहर जा, मेरे को नहीं चाहिए तू। भाई मतलब अगर, और उसको मतलब दिखाया गया कि भाई बंदी लॉयल है अपने गैंग के लिए, बंदी वो कर रही है। सेम इज विद ऋषभ, ऋषभ ने अपने लिए लड़ा वो, या। ठीक है। विनर तो एक ही हुआ, ऋषभ अपने लिए लड़ा या। टास्क में, चाहे वो या। रियाना के अगेंस्ट गया, बट टास्क में अपने लिए लड़ा। या। और अगर याशवी को पहली बार लॉयल रहना ही था तो वो टास्क करने जाती ही नहीं, क्यों गई थी टास्क करने। जब या। उसको पता चला कि भाई मैं हार रही हूँ, तो मैं ऐसे बन जाती हूँ कि भाई चल मैं हार जाती हूँ, मैं ऐसे बोल दूंगी कि मैं लॉयल हूँ लॉयल। अपने गैंग के लिए। या। तो सबको लग रहा है कि सब कमेंट्स में लग रहे हैं, ओह माय गॉड शी इज सो लॉयल। नो ब्रो, she wasn't able to compete exactly, that is what the thing, she wasn't able to compete,
Yeah. इसलिए इसने छोड़ दिया। भाई सब लोग पिस्ड ऑफ हो गए थे लिटरली। मैं, गुंजन, आकाश सब उधर बात कर, भाई क्यों हार मान रही है, लड़ Yeah. ले तू, लड़के Yeah. हार जा। Yeah. लाइक डैम वो। तो वैसे Yeah. और दो नाम कोई ओवररेटेड है या आपको लगता है नहीं बाकी सब ठीक है? ओवररेटेड टू बी ऑनेस्ट, अभी तक 2 एपिसोड ही निकला है, जी। तो उसके हिसाब से कोई ओवररेटेड नहीं हुआ। नहीं, मुझे लगा, आई थिंक आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद मन्नूज परफॉर्मेंस, क्योंकि जिस जिस तरीके से प्रिंस ने उनको हाँ इतना हाँ स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे वो, लाइक बट वो नहीं परफॉर्म कर पाए, तो आई फेल्ट कि यार इससे तो हाँ बेटर किसी और को वो स्पॉट दे दिया जाए तो वो अच्छे से। तो आई फेल्ट मन्नू वॉज अ तो लिटिल हाँ डिसअपॉइंटिंग। ओके ओके, तो यूएसए मतलब माई गैंग के भी इंक्लूडेड। जी जी, ऑफ कोर्स। हाँ हाँ, तो ऑब्वियसली मन्नू था मतलब ओवररेटेड, बिकॉज 14,900 रोडियम्स लाए थे उसके लिए, एंड या बहुत हाइप पे था। या एंड वो बहुत बोला था मतलब कि करेगा करेगा, बट आई वाज आल्सो डिसअपॉइंटेड जब उसको 3 चांस मिले थे, और वो नहीं और 3 चांस में भी उसने करा नहीं था, और बल्कि वो पहले चांस में भी योगेश से गिर गया था, मतलब रोहित से गिर गया था बाहर। या तो या आई वाज आल्सो डिसअपॉइंटेड कि भाई 14,900 रोडियम्स लाया है, तो परफॉर्म लाइक वन, हाँ, 14,900। पर तो चांसेस मन्नू को परफॉर्म करने के ज्यादा मिले, आपको कम मिले। और अगर देखा जाए तो मन्नू ने ज्यादा बुरा परफॉर्म किया था, बट जस्ट बिकॉज ही वाज प्रिंसेस फेवरेट इसलिए उनको रखा गया, आई फील। हाँ, आई फील द सेम, एंड दैट्स व्हाई आई फेल्ट, मेरे को और आकाश को दोनों को इसलिए बुरा लगा कि भाई उस बंदे को चांस दे दिया और हमें भाई लिटरली कुछ मौका नहीं मिला। लाइफ इज ऑल अबाउट अ सेकंड चांस, एंड वी नेवर गॉट अ सेकंड चांस। एंड टू बी ऑनेस्ट, आकाश ने भी हका था, उसने अपनी वीडियो में बोल दिया, और मैंने परफॉर्म किया था यार। मेरे को इसलिए बुरा लगता है कि भाई मेरा जो परफॉर्म करने वाला टास्क था वो दिखाया क्यों नहीं। मैं और रोहित ऑलमोस्ट 40 मिनट्स तक लड़े थे, मैं और रोहित ऑलमोस्ट 40 मिनट्स तक। ओ माय गॉड। और हाँ, मेरे यहाँ पे ब्रूसेस, हर जगह ब्रूसेस, ऐसी थोड़ी ब्रूसेस आएंगे। और फिर उसके बाद मतलब हमारा लिटरली वो जो पिलो वाला टास्क था, हम्म। बहुत मारा हमने एक दूसरे को, या बहुत बार लड़ाई हुई थी हमारी। ठीक है, या उसके बाद टाई हो गया था, उसके बाद हमें शील्ड्स पकड़ाया, शील्ड या से भी टाई हो गया था हमारा। उसके बाद बोला कि जो पहले मुकुट मारे वो जीत जाएगा। अच्छा। उतना दूर तक गया था हमारा टास्क, उसके बाद वो जीत गया। एंड हम्म। मैंने एक स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट्स की तरह, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जैसा मैंने उसको हाथ भी दिया कि या भाई ब्रो यू परफॉर्मड वेल, और या मैंने उसको बोला, कंग्रेचुलेट भी किया। या बिकॉज मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने उसको बस मतलब वो सब दिखाया नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया। और ऊपर से रोहित सेड कि मैं डर्टी खेल रहा हूँ, जबकि अगर मैं उसको हाथ से धक्का देता तो या रणवीर सर वापस करने के लिए बोलते हैं। सेम अग्रीड या चीज पिछले वाले टास्क में हुआ था गुल्लू के साथ, हुआ। गुल्लू ने अजहर को हाथ से धक्का दिया था 2-3 बार, या इसलिए उसको रीमैच करवाया था बार बार। बट या जब मैंने धक्का दिया तो मेरे को क्यों नहीं बोला रीमैच कराने के लिए। द थिंग या इज, जब मैं उसको पिल्लो से धक्का दे रहा था, मेरा पिल्लो हाथ से गिर गया था, और वो जो बाहर गया वो हवा में था, तब मेरा हाथ लग गया था उस पे। ओ ठीक है, और एक छोटा मोटा हाथ लग गया, तो इस चीज के लिए कोई डर्टी मतलब बोल। रोने की जरूरत नहीं है कि डर्टी खेल रहा है, डर्टी खेल रहा है, नहीं। या तो या अगर गलत किया होता मैंने, तो रणवीर सर बोलते कि अग्रीड। जोएल वापस कर टास्क, तूने गलत किया है, बट रणवीर सर ठीक। ने नहीं बोला। या जबकि उसमें टीवी में जूम इन करके दिखाया है कि मेरे हाथ लगा है, और रोहित का वीडियो दिखाया है कि रोहित ने बोला है कि डर्टी गेम खेल रहा है जोएल। और आई या वाज लाइक ब्रो भाई क्यों क्यों ऐसे बोल रहा है भाई। जबकि या गुल्लू के टास्क के लिए गुल्लू ने हाथ लगाया था, उसको वापस रिमैच कराया था। वापस अगर करा। मैंने गलत खेला होता तो मेरे से तो रिमैच रणवीर करवाते, बट मेरे से रिमैच नहीं करवाया। नहीं करवा। तो मेरे को बहुत बुरा लगा इसके लिए। या एंड आई फील याशवी को थोड़ा ओवररेटेड किया जा रहा है, और या मन्नू आई फील स्पेशल। या थैंक यू सो मच जोएल, आपने इतने अच्छे से बात की और काफी ज्यादा अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताई। वी विश यू ऑल द बेस्ट, और वी थैंक यू सो होप कि मच। आप बहुत ज्यादा सक्सेस आपको मिले। जाते जाते टू ऑल द फैंस हु आर लविंग यू, सिंपथाइजिंग विथ यू, और आपको बहुत रूट कर रहे हैं, व्हाट डू यू हैव टू से टू ऑल द फैंस? आई फील कि आई मतलब wanna thank all my fans who are with me, and I love you all, to be honest, and thank you so much for showering this much love। मेरे को आज तक इतना नहीं मिला जितना इतना दे रहे हैं। एंड फिर मतलब आई होप if I get a second chance to be in any other show or anything, I swear to God, I'm not gonna let you down,
and I'm gonna come back stronger than Yeah. ever. So Yeah. thank you so much. Thank you, Joel. All the best. Thank you. Bye. Thank you so much. Bye bye.